झिलमिल चैप्टर 2 बड़ा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं बड़ा हूँ। आपने मेरा नाम सुना होगा कि ये जो बड़ा है वो कहता है कि भाई मैं जो हूँ मैं बड़ा हूँ। आपने मेरा जो नाम है वो सुना होगा। कभी ना कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा, मतलब कभी ना कभी मेरे को चखा भी होगा। दुनिया मुझे जानती मानती है, ये जो पूरी दुनिया है वो मुझे जानती भी है और मानती भी है। चटखारे ले लेकर मेरा स्वाद लेती है, चटखारे ले लेकर मतलब मज़े से मेरा स्वाद लेती है। सच मेरे लिए इसकी लाट टपकती रहती है कि जब ये लोग इसको ऐसे खाते हैं तो बड़े की भी लाट टपकती है, उसका भी मन करता है खाने का। देखो ये रहे बड़े प्लेट में। बड़ा नाम मुझे कैसे मिला आप जानना चाहेंगे कि मेरा नाम बड़ा कैसे है। यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, मतलब ये जैसे कि भाई बनाया और ये बड़ा बन गया, ऐसे नहीं बना। इसके लिए मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े, मतलब कष्ट सहने पड़े, भांति भांति के कष्ट कसाले झेलने पड़े, बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने पड़े, तब कहीं जाकर बड़ा पद प्राप्त हुआ है। मतलब कहीं जाकर फिर मेरे को बड़ा नाम मिला है। आप समझ रहे होंगे कोरा नून मिर्च लगाकर ही मैं बड़ा बन गया हूँ। मैं एक कोरा नमक मिर्च लगाकर बड़ा नहीं बन गया हूँ। नून मीन्स नमक। नमक। कृपया इस भुलावे में न रहना कि नमक मिर्च लगाया और ये बड़ा बन गया। इस भुलावे में मत आना। खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना, मीन्स बड़ा आदमी बनना। 1 नंबर की टेढ़ी खीर है यह, मतलब ये बहुत ही कठिन कार्य है। तनिक मेरी राम कहानी सुनिए। कोई बात नहीं, आप मेरी राम कहानी सुनिए, सब समझ में आ जाएगा आपको। ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब समझ आ जाएगी। मेरे पूर्व रूप से तो आप परिचित ही होंगे, मतलब खुशी होंगे। मेरे जो रूप है अरहर, उड़द, मूंग, मोठ आदि अन्य मेरे पूर्व रूप हैं। ये जो सारी दाल है और इनके अलावा भी और जो दालें हैं वो इसके पूर्व रूप है। इन अन्नों को हथ चक्की, हाथ से चलने वाली चक्की, पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की, तेल चक्की, तेल से चलने वाली चक्की अथवा विद्युत चक्की में ढलकर दाल बनाई जाती है। विद्युत चक्की बिजली से चलने वाली चक्की। चक्की के 2 पाटों की रगड़ खाकर दाल बनने में जो मज़ा आता है, मतलब 2 पाट होते हैं ऐसे ऐसे, उसके बीच में ये दालें होती हैं बहुत सारी। क्या मज़ा आता है उसे आप नहीं जान सकते, उसको इस बात को आप नहीं समझ सकते। हाँ, 2 पाटों के बीच में आपको भी पढ़ना पड़ जाए तो और बात है। हाँ, अगर 2 इन पाटों के बीच में आपको भी पढ़ना पड़ जाए, जैसे आपको भी पढ़ना पड़ जाए तो वो अलग बात है। कभी पढ़े हैं आप? बोलिए कि आप कभी इनके बीच पढ़े हैं। मैं तो नहीं पढ़ी, आप कमेंट में बताइए। पढ़े होते तो मुझ पर क्या बीतती अच्छी तरह महसूस कर सकते। अगर आप पढ़े होते तो जो बड़े पर बीतती है वो आप अच्छी तरह महसूस कर सकते, फील कर सकते। विशेष रूप से मैं उड़द की दाल का बनाया जाता हूँ, मतलब कि जो सबसे इसका विशेष रूप है वो उड़द की दाल है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक दाल बताओ जो बड़े का विशेष रूप है, तो आप बोलेंगे हर बार उड़द की दाल। दाल को पूरी रात पानी में भिगोकर रखा जाता है, मतलब एक पानी के बाउल में उसको रखा जाता है। बाउल मीन्स कटोरे में पूरी रात रखा जाता है। गर्मी में तो खैर कोई बात नहीं, गर्मी में तो हमारा भी मन करता है नहाते रहे, लेकिन कहीं जाड़े का हुआ तो बस सी करते जान पर आ बनती है। लेकिन जाड़े में सर्दी में हुआ तो बस कांपने लगते हैं सी ऐसे।
जमुना जी में जाड़े की रात में रात भर डुबकी मारे रहना पड़े आपको तो आप समझ जाएंगे कि मुझ पर क्या बीतती है। अगर यमुना नदी में आपको सर्दी के मौसम में पूरी रात भर डुबकी मारनी पड़े तो आप समझ जाएंगे कि मुझ पर क्या बीतती है। इसके बाद मुझ पर से छिलका उतारा जाता है। ये सब होने के बाद ये जो बड़ा है इस पर से छिलका उतारा जाता है। छिलका उतारा जाना किसको अच्छा लगेगा? छिलका ये जो उतारते हैं, जैसे समझ लो आपकी खाल उतारे हैं, वो किसको अच्छा लगेगा? अजी आँख पसार दे मुंह बार दे बड़े बड़े शेर के बच्चे, पर मैं तो वीरों का वीर बना। मतलब ये बिल्कुल आँखें लाल हो जाती हैं, मुंह पसार देता है, पर ये जो बड़ा है वो तो शेर के बच्चों से भी वीरों का भी वीर बना। धैर्य पूर्वक यह सब सहन करता ही हूँ, मतलब धीरज के साथ ये सब सहन ही करता हूँ। आखिर बड़ा बनना जो ठहरा क्योंकि बड़ा जो बनना है इसलिए सब कुछ सहन करना है। इसके पीछे सील लोडे में मेरी खूब पिसाई होती है। मतलब फिर इसके बाद इन चक्कियों में इसकी बहुत पिसाई होती है। मेरे कण कण का चूरा कर दिया जाता है कि उस दाल का बिल्कुल ही पाउडर कर देते हैं। दबाव और रगड़ झेलते झेलते मेरा दम निकालने को हो जाता है। इनकी दबाव और रगड़ झेलते हुए जो बड़ा है इसका तो बिल्कुल ही दम निकल जाता है। देखो ये बड़े बनाने वाला है। इतना सब होने में पिट्ठी नाम पाता हूँ। ये इतना सब होने के बाद जब ये इसका नाम होता है फिर पिट्ठी बनने पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा जाता है। जब वो पिट्ठी बन जाता है, जब उसका पीछा नहीं छोड़ा जाता, हाथों में खूब मथ कर मेरा दम निकाला जाता है। मतलब हाथों में दबा कर इसका दम निकाल देते हैं। इतने पर भी बस नहीं, इतना होने के बाद भी बस नहीं, सबसे बढ़कर तो मेरी परीक्षा तब ली जाती है जब चूल्हा धकाकर कढ़ाई में तेल अथवा घी छोड़ा जाता है। सबसे डरावनी परीक्षा तो जब होती है जब चूल्हा जलाकर, मतलब गैस वगैरह सब, उस पर कढ़ाई के अंदर घी या फिर तेल डालकर जब छोड़ा जाता है तेल में, जब वह खोलने लगता है तो मुझ में हाथ से गोल गोल बनाकर हथेली में थेप कर मुझ में चिपटापन लाकर कभी कभी मुझ में किशमिश, काली मिर्च, गोला गिरिया आदि भी भरकर उस खोलते तेल में छोड़ दिया जाता है। फिर बाद में इसको चिपटापन लाने के लिए जब वो तेल बहुत गर्म हो जाता है उसमें बबल्स आने लगते हैं, हाथों में गोल गोल कर उसको ऐसे मार ऐसे थेप कर उसमें जब चिपटापन आ जाता है उसमें काली मिर्च, मतलब ये ब्लैक पेपर, किशमिश, रेजन्स, गोला, ये कोकोनट होता है, घी या पीनट आदि भरकर भी तेल में छोड़ देते हैं। सच जानना एकदम छोक सा लग जाता है मेरे में। अगर ये आपको सच बताएगा तो इसके अंदर बिल्कुल ही छोक सा लग जाएगा। और इसके बाद तुरंत ही मुझे निकाल भी तो नहीं लिया जाता। ढालने के बाद उसको जल्दी नहीं निकालते कि भाई 1-2 मिनट बाद निकाल दिया। निकालना तो दूर जी भरकर उसमें रख कर उल्टे खूब लाल किया जाता है मुझे। निकालना तो दूर की बात आएगी, 2 साल बाद बात आएगी। ये तो उसमें कढ़ाई में तेल उसको ऐसे घुमा कर देखा जाता है कि वो पूरी तरह से लाल हुआ या नहीं। कोच कर देखा जाता है कि मैं अच्छी तरह सीख गया हूँ कि नहीं। कोच कर कड़छी चुबा कर देखा जाता है कि वो बड़ा सीख गया है या नहीं अच्छे तरीके से। अब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिलजमाई कर ली जाती है। जब मैं सीख जाता हूँ मेरे बारे में पूरी तसल्ली कर ली जाती है, तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। फिर 2 साल बाद इसे बाहर निकाला जाता है। अरे मजाक कर रही हूँ। अब आप ही राम लगती कहिए है कोई, अब आप ही कहिए कि ये एक राम लगती है।
जो इतना कुछ झेले बड़ा बनने के लिए, जो भी इतना कुछ झेले बड़ा बनने के लिए, बड़ा तो बनना ही है। बाहर निकाल कर भी मुझे चैन नहीं लेने दिया जाता। जब वो कढ़ाई में से बाहर निकाल लेते हैं फिर भी चैन नहीं दिया जाता। पिट्ठी में तो मसाले की भरमार की गई होती है। ये जो पिट्ठी होती है इसमें तो बहुत मसाले डाले गए होते हैं। अब ऊपर से नून मिर्च और छिड़क दिया जाता है मुझ पर। अब इसके ऊपर फिर नमक मिर्च और छिड़क दिया जाता है। जले पर नून इसी को कहते हैं, मतलब जले पर नमक छिड़कना इसी को कहते हैं। बस इस तरह इतना सब होकर मैं बड़ा नाम पाता हूँ। ये सब होकर ही इसका नाम अब बड़ा होता है। प्लेटों में सजकर अचार चटनी के साथ स्वाद देता हूँ। ये इन प्लेटों में सजकर अचार चटनी के साथ स्वाद देता हूँ। कभी कभी पानी में भिगो मुझे कुछ ठंडा कर दही सोट के साथ भी मेरा जायका लिया जाता है। और कभी कभी ये पानी में भिगोकर इसको ठंडा कर दही सोट के साथ भी इसका स्वाद लिया जाता है। जायका मीन्स स्वाद। किसी भी तरह कोई मेरा मज़ा ले, मुझे इनकार नहीं है। कोई भी किसी भी तरह इसका मज़ा ले, उसे इनकार नहीं है। बस यही है मेरी राम कहानी। जो इसने बताई वही इसकी राम कहानी है। ये जो है, ये जो अभी ऊपर बना रहा था बड़े, अब वो इनको बेच रहा है। हाँ, मैं बड़ा हूँ। आपने मेरा नाम सुना होगा। हाँ, मेरा नाम बड़ा है। आपने मेरा नाम ज़रूर सुना होगा। कभी न कभी मेरा स्वाद भी अवश्य लिया होगा। कभी न कभी आपने मेरा स्वाद भी लिया होगा। दुनिया मुझे जानती मानती है। जो दुनिया है मुझे जानती मानती है। चटखारे ले लेकर मेरा स्वाद लेते हैं, मतलब स्वाद ले लेकर मेरा मज़ा लेते हैं। सच मेरे लिए इसकी लाट टपकती रहती है। इस जो कविता ये जो स्टोरी है, इसका जो पोएट है, कवि है, वो है हरि कृष्ण दास गुप्त हरि। नाउ वर्ड मीनिंग। कोच कोच कर कड़छी चुबाकर देखना, कड़छी चुबाकर देखना। चटखारे लेना, मज़े से खाना। जायका स्वाद, झेलना, सहना। दहकाकर, जलाकर। दिल जमई, तसल्ली। धैर्यपूर्वक, धीरज के साथ। पापड़ बेलना, कष्ट सहना। रकाबियों, तस्तरी। छोटी छिछली थाली। Next is its question answer. This question answer we do in last. आपकी बात, ये तो आप खुद करने हैं, मैं आपको समझा देती हूँ। क्या आपके घर में भी कभी बड़े बनाए गए हैं? यदि हाँ तो कब? आपके घर में कभी बड़े बने हैं? हाँ, बने हैं तो कब बने हैं, ये आपको लिखना है। कभी कभी मुझ में किशमिश, गोला, गिरिया आदि भी भरी जाती हैं। कभी कभी बड़े में ये जो है रेजन्स, किशमिश मीन्स रेजन्स, गोला ये कोकोनट, गिरियाँ पीनट्स और चीज़ें भी भरी जाती हैं। आपके घर में कौन कौन से व्यंजनों में ये डाली जाती हैं? आप जो चीज़ें बनती हैं उनमें ये तीनों चीज़ कहाँ कहाँ डाली जाती हैं, वो आपको लिखना है। सब मेरे सीखने के बारे में पूरी दिल जमाई कर ली जाती है। मेरे सीखने के बारे में सब तसल्ली कर लेते हैं, तब कहीं मुझे बाहर निकाला जाता है। जब वो पूरा लाल हो जाता है, जब इसे बाहर निकाला जाता है। इस वाक्य में दिल जमाई का अर्थ है तसल्ली। आपको कौन कौन से काम करने के बाद तसल्ली होती है? आपको कुछ काम ऐसे होंगे जो आपने कर लिया, आप तसल्ली हो गई आपकी, वो आपको लिखना है कौन से काम। अन्न को हथ चक्की, पनचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में डलकर दाल बनाई जाती है। मतलब ये जो ये अन्न है, दालें, गेहूँ, इनको हाथ चक्की, हाथ से चलाने वाली चक्की
पंचक्की पानी से चलाने वाली चक्की, चलने वाली चक्की, तेल चक्की, तेल से चलने वाली चक्की, विद्युत अथवा विद्युत चक्की, बिजली से चलने वाली चक्की में डलकर दाल बनती है। इस वाक्य में अनेक प्रकार की चक्कियों की बात की गई है। ये वाक्य है, इसमें 4-5 प्रकारों की चक्कियों की बात की गई है। आप किस प्रकार की चक्की में गेहूँ पिसवाते हैं? जो आपके पापा आपके गेहूँ पिसवाते हैं, वो किस प्रकार की चक्की में पिसवाते हैं? हम तो अगर मेरी बात करें तो हम विद्युत चक्की में पिसवाते हैं। और आप? यूं ही बड़ा नहीं बन गया मैं, इसके लिए मुझे पापड़ बेलने पड़े। आप बड़ा यानी अच्छा आदमी बनने के लिए क्या क्या काम करेंगे? ये जो बड़ा कह रहा है कि मैं ऐसे ही बड़ा नहीं बन गया, मुझे इसके लिए बहुत कष्ट सहना पड़ा। आप क्या करेंगे बड़ा आदमी बनने के लिए, बड़ा इंसान बनने के लिए? वो आपको लिखना ना। नेक्स्ट इज मिर्च ही मिर्च। कभी कभी मुझमें किशमिश, काली मिर्च, गोला, गिरियाँ आदि भी भरी जाती हैं। ये जो बड़ा कह रहा है कि कभी कभी मुझमें रेजन्स, ब्लैक पेपर, कोकोनट और पीनट भी भरे जाते हैं। इस वाक्य में काली मिर्च से हमें मिर्च की विशेषता का पता चलता है कि वह काली है। मिर्च और कैसी हो सकती हैं? काली मिर्च से हमें पता चलता है कि वो मिर्च काली, उसकी विशेषता पता चलती है, उसकी एडजेक्टिव जो है। मिर्च और किस किस टाइप के होते हैं तो हम वो कर लेते हैं। यहाँ तो आप यही लिख देना, काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, शिमला मिर्च, अचारी मिर्च, तीखी मिर्च, छोटी मिर्च अथवा भरवा मिर्च। पहले हमारे घरों में बिजली नहीं होती थी। ये तो आप सबको भी पता है कि पहले गांवों में, शहर में बिजली नहीं होती थी। तब हम अनाज किस प्रकार की चक्की से पिसवाते थे? हम उस टाइम अनाज किस चक्की से पिसवाते थे? ये तो नॉर्मल सी बात है, हम पंचक्की से, तेल चक्की से और हाथ चक्की से पिसवाते थे। आज हम अनाज वहाँ कहाँ व कैसे पिसवाते हैं, चर्चा करें और बताएं। और अभी तो हम विद्युत चक्की से पिसवाते हैं। नेक्स्ट इज अनुनासिक को भी समझे और बताइए। अरहर, उड़द, मूंग, मोठ आदि मेरे पूर्व रूप हैं। ये जो दाल हैं, ये सारे जो बड़े के पूर्व रूप हैं। इस वाक्य में मूंग शब्द में चंद्र बिंदु है, ये ऐसे वाली बिंदु है मूंग पे। पाठ में से शब्द छांटकर लिखिए जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। तो लेट्स डू इट। मैं आपको कुछ बताऊंगी और कुछ आपको खुद लिखने हैं। हाँ, मुँह, यूं जाएंगे, गिरियाँ, आँख, भाटी आदि। बाकी आपको लिखने हैं। चक्की ही चक्की। इन अनकोहत चक्की, पंचक्की, तेल चक्की अथवा विद्युत चक्की में ढलकर दाल बनाई जाती है। हाथ से चलाई जाने वाली चक्की को हाथ चक्की कहते हैं। बताइए कि इन चक्कियों का क्या नाम, यह नाम क्यों पड़ा? पंचक्की, पानी से चलने वाली चक्की, तेल चक्की, तेल से चलने वाली चक्की, विद्युत चक्की, विद्युत से चलने वाली चक्की मीन्स बिजली से चलने वाली चक्की। नाउ नेक्स्ट इज पर मैं तो वीरों का वीर बना, धैर्य पूर्वक यह सब सहन करता हूँ। पर ये जो बड़ा है वो तो वीरों का भी वीर बन गया, धीरज के साथ मैं ये सब सहन करता हूँ। इस वाक्य में कहा गया है कि बड़ा वीर है। ओके, इसमें कहा गया है कि ये जो बड़ा है वो एक वीर है। वीरता बड़े की विशेषता है। ये जो वीरता है वो बड़े की विशेषता है। नीचे कुछ विशेषताएं दी गई है, निम्नलिखित में से आप में कौन सी विशेषताएं हैं
वो आपको चुननी है। आप बहादुर हैं, सहयोगी हैं, होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, सुंदर हैं, आज्ञाकारी हैं, चालाक हैं, ईमानदार हैं, नटखट हैं, मेहनती हैं, बेईमान हैं या हंसमुख हैं। इनमें से आपको जो भी आप में ये विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी हैं। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाएं। खाला जी का घर मतलब आसान कार्य नहीं, कठिन कार्य। बड़ा बनना बहुत ही कठिन। खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना। जले पर नमक छिड़कना मीन्स दुखी को और दुखी करना। पापड़ बेलना कष्ट सहना। लार टपकना अब बताओ। स्वादिष्ट वस्तु को देखकर को प्राप्त करने की इच्छा। टेढ़ी खीर कठिन कार्य। दो पाटों के बीच पिसना, दोनों ओर से परेशान। दम निकलना बहुत दुखी, घबरा जाना, परेशान होना। Now let's do its question answers. Question 1, प्रश्न 1, बड़े बनने के लिए पिट्ठी किस प्रकार बनाई जाती है? ये जो बड़ा बनता है उसके लिए पिट्ठी किस प्रकार बनाई जाती है? तो उत्तर, पहले उड़द को रात भर भिगोया जाता है। मतलब ये जो रात उड़द है उसको एक बाउल में डाल के, लुक इट्स अ बाउल। इसमें ये उड़द है और इसमें ये थोड़ा सा वाटर है। इसमें भिगोया जाता है, फिर उसे पीसा जाता है, फिर उसे हाथों में मथ कर, इट्स मिस्टेक, मथ कर पिट्ठी तैयार होती है। इसको हाथों में मसल कर ये जो पिट्ठी है वो तैयार हो जाती है। बड़ा किस किस चीज़ों से के साथ खाने में स्वादिष्ट लगता है? जो बड़ा वो किस चीज़ों के साथ खाने में अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है? बड़ा चटनी, अचार, दही, सोट के साथ खाने में अच्छा लगता है। ये जो बड़ा है वो चटनी के साथ, आम के अचार के साथ, दही, सोट के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, यम्मी लगता है, यम्मी यम्मी। इट्स मिस्टेक, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना। इस वाक्य में बड़ा बनने से क्या अभिप्राय है? इट्स अ मिस्टेक, खाला जी, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना। इस वाक्य में क्या अभिप्राय, मतलब इस वाक्य में क्या अर्थ है? उत्तर, खाला जी का घर नहीं है बड़ा बनना। इस वाक्य में बड़ा बनने से अभिप्राय बड़ा आदमी बनने से है। इस वाक्य में इसका मतलब है कि कोई बड़ा आदमी बनना, यह अभिप्राय है। क्वेश्चन 4, टेढ़ी खीर का मतलब है कठिन कार्य। बड़ा बनना टेढ़ी खीर क्यों है? ये जो टेढ़ी खीर है उसका मतलब है कठिन कार्य। तो ये जो बड़ा बना वो टेढ़ी खीर किस लिए है, क्यों है? टेढ़ी खीर का अर्थ है कठिन कार्य। बड़ा बनना टेढ़ी खीर इसलिए है क्योंकि बड़ा आदमी बनने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जब जाकर बड़ा पद प्राप्त होता है। मतलब ये जो टेढ़ी खीर का अर्थ है कठिन कार्य, इसलिए ये अगर हमें बड़ा आदमी बनना है तो उसके लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जब जाकर हमें बड़ा पद प्राप्त होगा। प्रश्न 4, बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? ये जो बड़ा है उसको स्वादिष्ट मतलब बहुत यम्मी बनाने के लिए उसमें क्या क्या मिलाया जाता है? बड़े को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें नमक, मिर्च और मसाले मिलाए जाते हैं। उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें नमक, मिर्च और बहुत सारे मसाले मिलाए जाते हैं। थैंक यू। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, in next video we will do chapter 3. If you like this video, please like it, share it, comment it, and don't forget to subscribe it. Bye friends.